नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारे 75 नंबर क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 76 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लास देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही क्लासें डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का आपके सामने है। क्वेश्चन है, प्रकृति में सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे हम विज्ञान बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन देखो भी, प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो प्राकृतिक विज्ञान को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान से संबंधित शाखा कौन सी है? तो विज्ञान से संबंधित शाखा उपरोक्त सभी, यानी जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, विज्ञान को मुख्य रूप से कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो मुख्य रूप से विज्ञान को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। पहला हो जाएगा प्राकृतिक और दूसरा हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इन 2 पार्टों में विज्ञान को डिवाइड किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करना आपको। तो सही उत्तर में हो जाएगा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत समय का अध्ययन किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं भी कालक्रम का अध्ययन किया जाता है, ये एकदम सही है। ठीक है, देन उसके बाद में एपिग्राफी। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कीमोमेट्रिक्स में रसायन विज्ञान की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक तो हो जाएगा अदिश भौतिक राशि और एक हो जाएगा सदिश भौतिक राशि। ठीक है, सदिश जिसके साथ दिशा हो। अगला क्वेश्चन देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर की भाषा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये काइनेस्टेटिक में किया जाता है, काइनेस्टेटिक्स, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, निम्न में से सुमेलित नहीं है वो बताना है 8 नंबर क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत। ठीक है, देन उसके बाद में कंप्यूटर में हो जाएगा आंकिक तर्क का सिद्धांत, एकदम सही है, ये भी सही सुमेलित है। भाप इंजन में ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, एकदम सही है। और रॉकेट में हो जाएगा न्यूटन की गति का सिद्धांत। रुडोल्फ इंजन नहीं होगा ये, ठीक है ना, रॉकेट ये वाला सही सुमेलित नहीं है। रॉकेट में चला जाएगा न्यूटन की गति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, एमीटर होता है। तो एमीटर है वो विद्युत धारा की तीव्रता को मापने का यंत्र होता है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये बी नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर, विद्युत धारा की तीव्रता को मापने का यंत्र एमीटर होगा। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत है वो आइंस्टीन ने दिया था, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत देकर यह सिद्ध किया था कि ऊर्जा को द्रव्य व द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने बताया था E = mc²। ठीक है, ये आइंस्टीन को प्रकाश
विद्युत प्रकाश प्रभाव पर क्या है नोबेल पुरस्कार भी मिला था आइंस्टीन को, जिन्होंने E बराबर mc² बताया था। अगला क्वेश्चन देखो अभी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था ये पूछ ले तो होगा आर्यभट्ट ने ही शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। और भारत में छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भी आर्यभट्ट ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। होरोलॉजी के समय मापन का अध्ययन किया जाता है, और ट्राइबोलॉजी में घर्षण का अध्ययन किया जाता है, और एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हम इसको निर्वात में प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा खगोलिकी में, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा न्यूटन ने। सर आइजक न्यूटन इसका फुल नाम है। सर आइजक न्यूटन ने गति के नियम दिया था, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो भी सर आइजक न्यूटन ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, एकदम सही है। देन उसके बाद में दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, एकदम सही है। और ल्यूमेन का मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता नहीं होता भी, ज्योति फ्लक्स होता है, तो सी है वो सही सुमेलित नहीं है भी। ठीक है। देन उसके बाद में आवेग, आवेग का मात्रक होता है वो न्यूटन सेकंड होता है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो भी दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है वो पास्कल होती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई कैंडेला होती है, याद रखना। ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई कैंडेला होती है, और विद्युत मात्रक को मापने की इकाई, विद्युत मात्रा को मापने की इकाई एम्पियर होती है, और दूरी को मापने की इकाई है वो पारसेक होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशियां है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो हो जाएगा सदिश राशि और एक हो जाएगी अदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। सुमेलित नहीं है वो बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, एकदम सही है। देन उसके बाद में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, एकदम सही है। ठीक है। और उसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, एकदम सही है। और विद्युत आवेश की मात्रा का जो विद्युत आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है, द्रव्यमान नहीं होगा भी। ठीक है। तो डी है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो अभी 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड कौन सी पद्धति होती है? तो MKS, यानी M से मीटर, K से किलोग्राम, KG हो गया, और S से सेकंड हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। CGS पद्धति सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होती है। जो CGS पद्धति है इसे हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड बोलेंगे, जबकि FPS, जो कि FPS पद्धति है, उसे हम फुट, पाउंड और सेकंड बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है भी, एकदम सही है। बल का मात्रक। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? मैक होता है, एकदम सही है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, एकदम सही है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य और शक्ति दोनों का मात्रक ही क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक शक्ति नहीं होगा, जूल होगा। तो ये वाला पोर्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भी 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1971 में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
23 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो आपका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लगभग हम ये बोल सकते हैं भी 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का असाई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 26 नंबर क्वेश्चन है, ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन में होता है टी, इस प्रकार से है। ये किसका फॉर्मूला है ये बताना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण का। ए बराबर होता है एक्सीलरेशन वी माइनस यू अपॉन में टी, ये एक्सीलरेशन यानी त्वरण का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गीगा में 10 की घात होती है। तो गीगा में जो 10 की घात होती है वो 10⁹ होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। पेंटा में 10 की घात 15 होती है, पेंटा में 10 की घात 15 होती है। फेमटो होता है उसमें 10 की घात -15 होती है, फेमटो में 10 की घात -15 होती है। और माइक्रो में 10 की घात -6 होती है, 10 की घात -6 माइक्रो में होती है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम में 10 की घात कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 10 की घात -10 होगी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब याद रखना, टेरा में 10 की घात 12 होती है, टेरा में 10 की घात 12 होती है। नैनो में 10 की घात -9 होती है और पिक्को में 10 की घात -12 होती है, पिक्को में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डेसिबल का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी हर्ट्ज है, ये वाला जो हर्ट्ज है, ये हर्ट्ज तरंगों को मापने की इकाई है। सेल्सियस है वो ताप को मापने की इकाई है और असौ शक्ति है वो शक्ति की इकाई है। ठीक है। डेसिबल है वो ध्वनि को मापने की इकाई है। 30 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता का असाई मात्रक बताना है आपको क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा पवाइज, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। श्यानता का असाई मात्रक पवाइज होता है और विद्युत शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो भी 31 नंबर क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 159, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, असाई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो डायफ्टर में लेंस की शक्ति को मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जल का त्रिक बिंदु किस ताप पर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 273.16 केल्विन। जल का त्रिक बिंदु है वो 273.16 केल्विन होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। यानी जल का त्रिक बिंदु वह ताप होता है जिस पे जल की तीनों अवस्थाएं बर्फ, जल व वाष्प तापीय संतुलन में होती है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है रत्ती से क्या मापा जाता है? तो हो जाएगा रत्ती से द्रव्यमान मापा जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। रत्ती से द्रव्यमान मापा जाता है। रत्ती से जो सोना है, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, उन सभी को तोलने, उनका जो वजन तोलने के लिए काम आता है। रत्ती लगभग है वो 120 मिलीग्राम के बराबर होती है। ठीक है। एक रत्ती लगभग 120 मिलीग्राम के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन देखो भी 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक कॉस्मिक वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 25 करोड़। एक कॉस्मिक वर्ष समय का मात्रक होता है और इसमें 25 करोड़ वर्ष होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
36 नंबर क्वेश्चन देखो भी, फ्रैंकलिन का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर वो तड़ित चालक के आविष्कार तड़ित चालक का आविष्कार है वो फ्रैंकलिन ने किया था, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूरबीन का आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने किया था, एकदम सही है। देन उसके बाद में बात करता हूँ, कार्बोरेटर का जो आविष्कार किया था वो डेमलर ने किया था, एकदम सही है। रडार का आविष्कार है वो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था, एकदम सही है। और डीसी मोटर का आविष्कार है वो जेनाबे ग्रामे ने किया था, होरेस सारट ने नहीं किया था, तो ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। डीसी मोटर का आविष्कार है वो जेनाबे ग्रामे के द्वारा किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, विद्युत चुंबकीय बल किस पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर पर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय बल किस पर कार्य करेगा? विद्युत मोटर पे कार्य करेगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था, एकदम सही है। देन उसके बाद में टेलीविजन का आविष्कार जेल बेयर्ड ने किया था, एकदम सही है। देन उसके बाद में लेजर किरणों का जो आविष्कार किया था वो थियोडोर ने किया था, न कि डेमलर ने, ठीक है। थियोडोर ने लेजर का आविष्कार किया था। देन उसके बाद में बात करता हूँ रिवॉल्वर की, तो सैमुअल कोल्ट ने किया था, एकदम सही है। तो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा रोजन बेकन ने बारूद का आविष्कार किया था, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बात करता हूँ कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो बी पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था भाई। अगला क्वेश्चन देखो 41 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार है वो ममफोर्ड ने किया था। लाउड स्पीकर का आविष्कार है वो होरेस सारट ने के द्वारा किया गया था। टेलीविजन का आविष्कार है वो जेएल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो भी 42 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक होता है? तो ये आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। बात करता हूं आयतन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर क्यूब होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वो त्वरण का मात्रक होता है। और दाब का मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन सेकंड है वो आवेग का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एकदम सही है। 37 डिग्री केल्विन में 37 डिग्री हो जाएगा, सेल्सियस में 37 डिग्री और केल्विन में हो जाएगा 310, एकदम सही। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310। अगला क्वेश्चन देखो भी, कंप्यूटरों में डाटा संग्रह करने की इकाई क्या होती है? तो आपका कंप्यूटरों में जो डाटा संग्रह किया जाता है वो बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट इन सभी में किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे केल्विन आवर्ती ये वाला पोर्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ताप का मात्रक केल्विन होता है और आवर्ती का मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। किलोवाट घंटा शक्ति या फिर ऊर्जा का मात्रक हो गया। थर्म है वो उष्मा का मात्रक हो गया। पास्कल है वो दाब का मात्रक हो गया। और केल्विन है वो ताप का मात्रक हो गया। और आवर्ती है वो हर्ट्ज होता है, आवर्ती का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखो भी 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, माप की वह कौन सी इकाई है जिससे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ठीक है, माप की वह कौन सी इकाई है जिसे 0.39 से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इंच प्राप्त होगा।
तो आपका राइट आंसर होगा सेंटीमीटर है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। नॉटिकल मील है वो समुद्र जहाज की गति को मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है, एकदम सही है। पास्कल का उपयोग दाब को मापने के लिए किया जाता है, एकदम सही है। फेदोमीटर का उपयोग है समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, एकदम सही है। भूकंप का उपयोग है वो सिस्मोग्राफ, भूकंप का उपयोग है वो सिस्मोग्राफ या भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, एकदम सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है वो सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो अभी 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अभी प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, तो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। केल्विन है वो ताप मापने की इकाई है। हर्ट्ज है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो भी, बार किस राशि का मात्रक है? तो बार है वो आपका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब का मात्रक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 10 की पावर 5 न्यूटन बल लगता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से मापी जाती है, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन है वो चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसके लिए उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था चंद्रशेखर को। एक खगोल शास्त्री का नाम है चंद्रशेखर, भारतीय वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।